जैन छात्र, चलिए 10वीं वर्ग का अध्याय 2 बहुपद बहुपद लेकर आए हैं और बहुपद का सारा निचोड़ आज बताएंगे। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छा लगेगा। बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में चर्चा करते हैं, एकदम छोटा बारीकी से इसके बारे में चर्चा करते हैं और बहुपद पूरा दिमाग में आपका 100% घुस जाएगा, मुझे उम्मीद है। चलिए बहुपद, वैसे बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात धनात्मक हो बहुपद कहलाता है। यानी चर का मान, चर का घात जो होता है, पावर होता है, वो पॉजिटिव होना चाहिए, उसको हम बहुपद कहेंगे। अब देखिए चर क्या होता है, इसमें दो चीज आ जाता है, चर और अचर। पहले चर को समझते हैं, ठीक है। चर जैसे देखिए यहाँ में एग्जाम्पल में दे रखा है x, ये चर है, x+1 ये चर है, ये अचर है। 2x² + x+1, देखिए ये हो गया आपका चर, ये हो गया आपका अचर, राइट। तो चर पर जो घात लगा रहता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, तो उसको हम बहुपद कहेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं सबसे पहले चर। चर जिसका मान बदलता है, जिसका मान बदलता है वह चर कहलाता है, वह चर कहलाता है। जैसे x, y, z, a, b, c वगैरह, यानी अल्फाबेट का जो जितने भी a से z तक है ये सभी चर कहलाता है। इसका मान हमेशा बदलता रहता है, ठीक है, उसको हम चर कहते हैं। अब आते हैं अचर। अचर क्या था, जिसका मान नहीं बदलता है, जिसका मान नहीं बदलता है वह अचर कहलाता है, अचर कहलाता है, ठीक है। इसको हम थोड़े एग्जाम्पल में समझाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए मैंने लिखा है 3x, ठीक है, मैंने क्या लिखे हैं 3x, ये हो गया आपका चर, ये हो गया आपका अचर, ठीक है। तो इसका मान हम बदल सकते हैं, जैसे मान लीजिए 3y हम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ 3y हम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए चर का मान बदल गया, लेकिन अचर का मान अगर बदल देते हैं, 2x कर देते हैं, तो ये बहुत डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। यहाँ 3x है, 2x है, यहाँ 3x है, 2x है, अचर का मान मैंने बदल दिया तो इसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। इसलिए अचर का मान कभी नहीं बदलता है वैल्यू के लिए, ठीक है। और चर का मान तो बदल सकता है, चर का मान बदल जाता है। 3y की जगह में हम लिख सकते हैं, 3y की जगह पर 3z भी लिख सकते हैं, 3a भी लिख सकते हैं, 2y भी लिख सकते हैं, ठीक है। 3 के y की जगह में हम कुछ भी। बहुपद को दो आधार पर बांटा गया है, पहला है पदों के आधार पर, दूसरा है घातांक के आधार पर, ठीक है। अब पदों के आधार पर जो बांटा गया वो है पहला एक पदी बहुपद। अब एक पदी बहुपद किसे कहते हैं वो पहले जानते हैं। एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे x, x², 2, ये सभी जो है एक पदी है, ठीक है, जिसको एक पद होता है। द्विपद बहुपद, दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे x² + 2 ये द्विपद हो गया, y+2 ये भी द्विपद हो गया, ठीक है। लिखिए और लिखते हैं 2x+x+2 ये भी हो गया द्विपद, क्योंकि 2x और x जुड़ जाएगा तो 2x और x 3x हो जाएगा, 3x+2 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा द्विपद बहुपद, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं त्रिपद बहुपद। त्रिपद बहुपद, त्रिपदी बहुपद, तीन पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 3x² + 3x+2 ये हो गया त्रिपद, ठीक है। अब चलिए आते हैं घातांक के आधार पर। घातांक के आधार पर जो बहुपद होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। अब है घातांक के आधार पर। घातांक के आधार पर बहुपद के बारे में चर्चा करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छा से समझना है, ठीक है। रैखिक बहुपद, पहला रैखिक बहुपद, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप देखिए क्या होता है, इसका व्यापक रूप होता है ax + b, जहां a बराबर 0 नहीं होता है, a बराबर कभी 0 नहीं होता है, ठीक है। जैसे देखिए इसका होता है, जैसे में लिखते हैं 3x+2 ये हो गया रैखिक बहुपद, ठीक है। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, इसमें घात एक लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना होगा कि a बराबर कभी 0 नहीं हो सकता है, b बराबर तुम 0 रख सकते हो, b बराबर तुम 0 रख सकते हो। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं 3x + 0 ये रैखिक बहुपद है, लेकिन
यहाँ पे हम जीरो नहीं रख सकते हैं। जैसे 0x+2 ये रेखिक बहुपद नहीं है, ठीक है। इसका व्यापक रूप है ax+b, इसका व्यापक रूप है ax+b, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं द्विघात बहुपद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने चर्चा कर रहे हैं। द्विघात बहुपद, दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप है ax² + bx + c, जहां ये बराबर जीरो नहीं है, यहाँ भी ये बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे इसके एग्जांपल ले लेते हैं हम, 2x² + 3x + 2, ये हो गया द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद दो घात वाले, देखिए घात इसमें दो लगा हुआ है, ये द्विघात बहुपद हो गया। अधिक से अधिक दो स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, स्क्वायर दो होना चाहिए, तो उसको द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। जहां ए बराबर जीरो, मतलब ए बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, इधर यहाँ जीरो रह सकता है, यहाँ जीरो रह सकता है, लेकिन यहाँ ए के बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, द्विघात बहुपद नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होता है, देखिए तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहलाता है। इसका व्यापक रूप होता है ax³ + bx² + cx+d, ठीक है। यहाँ भी देखिए इसका लेते हैं हम थोड़ा सा, 4x³ + 3x² + 2x² + 1, ये ले लेते हैं। ये हो गया त्रिघात बहुपद, जिसका घात तीन हो, जिसका घात तीन हो उसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। और इसका व्यापक रूप जो होता है, आपको पूछा जाएगा प्रश्न में, एग्जाम में आता है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ठीक है। रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो आपको ये याद रख लेना होगा, ax+b, ये हो गया आपका रेखिक बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है। द्विघात का व्यापक रूप जो होता है ये x² + bx + c, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तीनों जो मैंने लिखा है इसको, ठीक है। ये मैंने यहाँ बता दिया घातांक के आधार पर, ठीक है, और पदों के आधार पर मैंने 3 बता दिया, और घातांक के आधार पर मैंने 3 बता दिया, ये सारे जो बहुपद मैंने बता दिए, ठीक है। आप लोग मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए अब इसके बाद अगला पॉइंट हम चर्चा करते हैं।